पूतना पहुंची है यशोदा मैया के आंगन में, दरवाजे पर आवाज लगाई है, मैया ओ यशोदा मैया, अरे दरवाजा खोलो। यशोदा मैया ने सोची कोई गोपी मेरे लला को देखने के ले आई है। यशोदा मैया ने दरवाजा खोला है तो वह पूतना नाम की राक्षसी कहने लगी, मैया तूने इतने अनोखे बालक को जन्म दो, लेकिन तूने हमें कोई सूचना न दी। अरे कचना तेरे लालाई को देखी जाती। भक्तों लेकिन पूतना गोपी का रूप बनाए हैं, यशोदा मैया ना समझ पाई। यशोदा मैया ने समझा तो गांव की गोपी है। कन्हैया को यशोदा मैया ने पूतना की गोद में दे दिया। जब पूतना की गोद में दे दिया है, यशोदा मैया घर के काम में लग गई। लेकिन पूतना अपने स्पर्श से जहर लगा करके आई थी। जब जहर लगा करके आई थी मैया तो काम में लग गई, और वह पूतना आज श्याम सुंदर को विष का पान कराने लगी। जब विष का पान कराने लगी है, भगवान कन्हैया समझ गए ये मुझे मारने के लिए आई है। नटनी का वह भाव सब समझ गए भगवान, उन घूंटों के साथ ही और लगे खींचने प्राण। भगवान कन्हैया समझ गए कि ये जहर लगा करके आई है, मुझे मारना चाहती है, और दूध के साथ ही साथ पूतना के प्राणों को खींचने लगे। जब पूतना के प्राणों को खींचने लगे, पीड़ित होने लगी है पूतना, यशोदा मैया को आवाज लगाई, मैया अरे इस लाला को हटा। पूतना ने बहुत ही कोशिश की, लेकिन भगवान कन्हैया पूतना के स्तन से ऐसे चिपक गए जैसे चुम्बक लोहे में चिपक जाते। छुटा ऐसा नहीं छूट रहे। भगवान कन्हैया जब नहीं छूटे हैं तो पूतना से नहीं रहा गया, तो आवाज लगाने लगी, चिल्लाने लगी, मैया अरे अपने लाला को मेरी गोदी से हटा। और किस तरह से चिल्ला रही है, अगर जिंदा रह गई तो मैं जब दोबारा गोकुल में कभी नहीं आऊंगी। मैया चिल्लाई दहाड़े मारी मारी, बस चला न खलियाती से। हा यशोदे इस लाला को अब हटा हमारी छाती से। कन्हैया को छुटाए नहीं है पूतना, लेकिन कन्हैया छुप गए, ना छूट गए। पीड़ित होने लगी है यशोदा मैया को आवाज लगाई, मैया इस लाला को मेरी गोदी से हटा। चिल्लाई दहाड़े मारी मारी, बस चला न खलिया राती से। हा यशोदे इस लाला को अब हटा हमारी गोदी से। जीती जागली अगर जो मथुरा को जाने पाऊं, अगर जिंदा पहुंच गई मथुरा में तो दोबारा जब गोकुल में कबू नहीं आऊंगी। जीती जागली अगर जो मथुरा में जाने पाऊंगी, तो कसम सकी खाई रही हूँ गोकुल में कबू नहीं आऊंगी। जवाब दिया है, चिल्लाने लगी, मैया
इस लाला को मेरी गोदी से हटा, अगर जिंदा रह गई तो मैं दोबारा जब गोकुल में कभी नहीं आऊंगी। इस तरह से चिल्लाने लगी है पूतना और श्याम सुंदर को लेकर के आकाश की तरफ चली गई और गोकुल के बाहर जाकर के गिरी है। बताते हैं इसके गिरने से कई वृक्ष टूट गए, 6 कोस के हद में गिरी है। कितनी बड़ी राक्षसी थी जिसके गिरने से कई वृक्ष टूट गए। जब आवाज हुई है, धमाका हुआ, एकदम से सभी गोकुलवासी श्याम सुंदर को ढूंढने लगे। यशोदा मैया ने देखा अभी गोपी मेरे लाला को लेके कहां चली गई। जब देखा है तो गोकुल के बाहर एक बहुत बड़ी राक्षसी पड़ी हुई है, वो उसकी लाश पर श्याम सुंदर खेल रहे हैं। जब श्याम सुंदर को देखा है, यशोदा मैया ने भाग करके गोद में उठा लिया। कहने लगी प्रभु की कृपा है जो मेरे लाला को कुछ नहीं हुआ, मेरे इष्ट देवताओं की कृपा है। न जाने ये राक्षस लोग मेरे लाला के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। भक्त बताते हैं जब इस पूतना का दाह संस्कार किया तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसका दाह संस्कार किया। जब दाह संस्कार किया है तो उसकी चिता से सुगंध निकली। जब ये सुना है महाराज परीक्षित ने ये राक्षसी थी और इसकी चिता से सुगंध क्यों निकली, प्रभु हमें विस्तार से समझाओ। तो श्री सुखदेव जी महाराज समझाने लगे, हे राजा परीक्षित, ये पूर्व जन्म में राजा बल की कन्या थी। जब बावन भगवान राजा बल के दरवाजे पर पहुंचे तो जो बल की कन्या है जिसका नाम है रत्नमाला, जब इसने बावन भगवान को आते हुए देखा तो इसने देखा और कहने लगी कितना सुंदर बच्चा है, अगर ऐसा बच्चा मेरा होता तो मैं गोदी में खिलाती। भगवान कन्हैया रत्नमाला के भावों को समझ गए। भगवान ने कहा अर्थात ऐसा ही होगा। और जब 3 पग में राजा बल का सब कुछ नाप लिया तो इसी रत्नमाला के भाव बदल गए कि ये तो बहुत दुष्ट बालक है। अरे ऐसे बच्चे को तो जहर दे देना चाहिए। बाबर भगवान कहने लगे समय आने पर मैं तुम्हारा जहर भी पीऊंगा और दूध भी पीऊंगा। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजा परीक्षित, ये वही रत्नमाला द्वापर में आकर के पूतना बनी। पहले पूतना ने गोद में लिया, अपना दूध पिलाया और जहर पिलाया। भगवान कन्हैया ने जो कहा था उसे पूरा किया, इसका उद्धार किया है, इसलिए इसकी चिता से सुगंध निकली। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। भगवान कन्हैया जब 27 दिन के हुए हैं तो बाबा नंद ने एक बहुत बड़ी जीवनार की है। सभी को निमंत्रण दिया, दावत दी है। 2 लाख का संकीर्तन